पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। आइए सब मिलजुल कर हम प्रार्थना करें, प्रभु से आशीष पाए। विशेष आज हम चंगाई और छुटकारा के लिए प्रभु के पास आकर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम आराधना प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, हम हर इंसान के अंदर प्रभु आत्मा रख दिया है। प्रभु से आत्मा हमें संचालित करने के लिए, हमारे जीवन की ओर चलने के लिए और हमें मुक्ति, हम सब प्राप्त करने के लिए मुक्ति का स्रोत प्रभु है और हमें संचालित करने के लिए इसलिए हमको आत्मा प्रदान किया है। ये आत्मा प्रिय मित्रों, यीशु से हम कैसे अनुग्रह प्राप्त करना और पाप बंधनों से कैसे हम अलग रहना और जीवन में स्वर्ग से आशीष कैसे प्राप्त करना, ये सब हमें सिखाते हैं। सत्य के बारे में सिखाते हैं, पाप के बारे में हमें समझाते हैं और आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए न्याय के विषय में हमें सिखाते हैं। लेकिन हम समझना है, शैतान ये सारे अनुग्रह हमसे अलग रखने के लिए धोखा, कितने बड़ा धोखाबाजी है वो, हमें धोखा देते हुए ऐसे प्रभु से विमुख होकर हमें अलग रखने के लिए उसने प्रबंध किया है। इसलिए ये पहचान हमको चाहिए। शैतान के बारे में ज़्यादा हम ये सीखने पर सफलता कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु के बारे में, प्रभु के साथ रहने पर हमको सफलता है। लेकिन ये शैतान के बारे में थोड़ा हमको पहचान चाहिए। मतलब वो सबसे प्रथम उसका धोखा यह है, हमें आनंद मुक्ति, हमारे आनंद जीवन, हमको मुक्ति देने वाला प्रभु, वो प्रभु आनंद जीवन हमको देता है। यह रहस्य छिपाना है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह खोल कर प्रभु यीशु ये रहस्य हमें खुला कर, हमारे आगे खुला कर रखा है। शैतान यह रहस्य हमसे छिपाने चाहते हैं। इसलिए बहुत देरी लोग, कौन है हमारे मुक्तिदाता, कहाँ से हमको मुक्ति आएगा, क्या करना है मुक्ति के लिए, ये हम नहीं समझते हैं। इसलिए इधर उधर ऐसे भाग जाते हैं और गलत देवी देवताओं के पीछे वो चलते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, कितने लोग भटकी और ऐसे भटकते हैं, अच्छा सच्चे रास्ते में नहीं है। दूसरा शैतान का उपाय मनुष्यों को ऐसे गड़बड़ी में डालने के लिए, दुख में डालने के लिए, निराशा में डालने के लिए और ऐसे दासता में रखने के लिए, अपने अधीनता में रखने के। दूसरा बात है, जो लोग प्रभु को प्यार किया और जो ऐसे प्रभु बुलाया है, लेकिन वे लोग समझते हुए भी, प्रभु को समझते हुए भी, वो प्यार दिया है और जिसने मुझे प्यार किया वो प्यार देने वाले को प्यार करने के लिए और उसके लिए जीवित रखने के लिए तैयार नहीं है। प्रिय मित्रों, मेरे और आपके और हमारे देश में और हमारे परिवार में सबों की प्रॉब्लम यह है, प्रभु के लिए जीना है और प्रभु को प्यार करना है। वो प्रभु मेरे लिए मुक्ति प्रदान किया है, मुक्ति का स्रोत है, उसके लिए जीना है, उसके पीछे चलना है, उसके आदेश सुनना है, उसके आदेश अनुसरण करना है, पालन करना है, ये नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, ये जाल में कितने लोग फंस गए हैं। कौन है मुक्तिदाता? संत पौलुस पहले ये नहीं जानते थे, इसलिए यीशु के विरुद्ध, शिष्यों के विरुद्ध, आदि में कलीसिया के विरुद्ध कितने अत्याचार संत पौलुस ने किया था, लेकिन ये पहचान उसको मिला है। कारण क्या है? स्टीफन मृत्यु के समय नहीं डरते हैं,
ये संत पौलुस क्या कर रहे थे? पहले वो अत्याचारी था, वो स्टीफन को मार डालने के लिए सभी लोग, यहूदियों के बड़े सभी लोग, फरीसी लोग सब स्टीफन नामक युवक को पत्थर से मार डाले। इसलिए प्रिय मित्रों, यह देखकर पौलुस, वो इस नेदा है, नेदा पौलुस वहां खड़े, लेकिन स्टीफन यीशु की ओर देखकर, और मृत्यु के बाद यीशु को कैसे उसने पाया है, लेकिन वो पाया है स्वर्ग में, और विराजमान प्रभु को वो देखकर वो आनंद विभोर होकर वो खड़े हैं। मृत्यु को स्टीफन नहीं डरते हैं। प्रिय मित्रों, संत पौलुस, प्रिय मित्रों, उस समय अत्याचारी, कितने बड़ा अत्याचारी थे, लेकिन उसका मन परिवर्तित हो गए हैं, उसके ये सारे सोच विचार बदल गए, क्योंकि ये मृत्यु के बाद भी यीशु के साथ इतने अत्याचार सहते हुए लोग क्यों उसके ये अनुसंधान और उसके अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं? क्या इसमें लाभ है? इतने अत्याचार सहते हुए क्या आनंद है? ये लोग इसे, ये अत्याचार, इतने बड़ा अत्याचार ये सहन सब लेने के लिए, अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। खुशी से वे लोग अत्याचार सहते हैं। समझ में नहीं आते थे, लेकिन यीशु को उसने पाया है, यीशु इसलिए उसको दर्शन दिया है, यीशु से पकड़ा है, समझ में आया है कौन है हमारे आनंद का स्रोत, कौन है आनंद मुक्ति का, हमारे आगे वो मुक्ति का स्रोत कौन है, और ये शैतान के ऊपर, शैतान को परास्त करने के लिए अधिकारी कौन है, हमको जीवन देने वाला कौन है, समझ पाया है। इसलिए गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 19 में हम यह पढ़ते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। ये पहचान पहले नहीं दे। पौलुस हमारे जैसे एक साधारण मनुष्य, लेकिन उसको अंदर बहुत उत्साह दे, बहुत उत्साही दे। प्रिय मित्रों, वो यीशु को अपने अंग से कैसे पाया है? हमारे जैसे वो पाया है। वो समझते हुए वो मेरे लिए कौन प्यार किया है, प्यार से प्यार का प्रमाण कैसे दिया है, और वो घोषणा करते हैं। इसलिए उसने क्या कहा, मेरे जीवन इसलिए है जीवित, मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर से जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। यीशु के लिए जीना है मेरा मकसद है। दाऊद, प्रिय मित्रों, अपने स्वर्गीय पिता के आगे ये नाचते हुए और आराधना स्तुति सब करते हैं। कारण क्या है? अपने जीवन में इतने परेशानी थे और अपने जीवन में कितने दुख थे और पाप में भी गिर गए थे, लेकिन प्रभु मुझे क्या प्यार करते हैं। वो प्यार, मैं पापी था, मुझे पापी को प्यार करने के लिए, मुझे रोगी को स्वास्थ्य देने के लिए और सांत्वना देने के लिए मेरे प्रभु मेरे साथ, और प्यार का प्रमाण मेरे आगे एक क्रूस मृत्यु द्वारा रख दिया है। इसलिए मैं चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।
इसलिए मेरे लिए उसने सब कुछ कर चुका, इसलिए मेरे जीवन में आशीष के लिए, चंगाई के लिए, आजादी के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करने का अर्थ इसलिए है। फिर ये जीवन प्रिय मित्रों यीशु के लिए जीने और ऐसे निर्णय लेते हुए, यीशु के लिए जीना है ऐसे निर्णय लेते हुए, ये साउल मतलब संत पौलुस दुख सहते हैं, कारागृह में, जेल में, लेकिन उसके अंदर ये सब यीशु के प्रति, यीशु नाम के कारण ये आनंद है, ये आनंद है। इसलिए उसने क्या बात कहता है हमको समझ में नहीं आते है। उसने कहा मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए आया है, वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? हम चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए निवेदन कर प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए और जीवन साथी के लिए, अच्छा जॉब के लिए, और हम अच्छा बड़ा मकान के लिए, नौकर ऐसे नौकरानी, कितने जॉब के लिए। प्रिय मित्रों ये सब हमारे निवेदन है, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि कौन हमको ये दिया है? वो यीशु है, वो हमारे सृष्टिकर्ता है। वो ये सृष्टिकर्ता को प्यार करने के लिए, दाता देने वाला, वो दाता को प्यार करने के लिए हम भूल गए हैं। जो उसने दिया है उसमें हमारे आंख लगी हुई है। इसलिए बहुत देरी लोग कुछ समय के लिए प्रार्थना में बहुत ही उत्साही है, लेकिन बच्चा मिला, शादी और ये इसमें रुकावट दूर हो गया, अच्छा बड़ा मकान मिला और जॉब मिला, फिर समय नहीं, प्रार्थना में रुचि नहीं, फिर प्रभु के विषय में याद नहीं है। प्रिय मित्रों यहाँ कितने ये गलत बात, ये शैतान के अधीनता में ऐसे लोग रहते हैं, उल्टा से प्रार्थना में प्रभु पर विश्वास करते हैं। संत पौलुस इसलिए हमें सिखाते हैं मसीह मेरे लिए तो जीवन है, मसीह यीशु मेरा जीवन है, यीशु के लिए मैं जीवित रहता हूं। फिलिपियों का पत्र, संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 में पद संख्या 21 में पढ़ते, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। मृत्यु यीशु के लिए सहन, पीड़ा, और मेरे जीवन में और आज कितने समस्या है, मुश्किलता है, बोझ है, कितने बारे में हम, कितने विषय में हम बोझ उठते हैं प्रिय मित्रों, लेकिन ये मृत्यु का समान है। लेकिन ये मृत्यु पूर्ण प्राप्ति। इसलिए यीशु मेरे लिए, ये मेरा जीवन का ये मकसद ये यीशु है, और मृत्यु लाभ है, मृत्यु लाभ है। फिर उसने कहा मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूं, मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है, यीशु के साथ रहना है, यह सर्वोत्तम है, यीशु के साथ जीना है, यह सर्वोत्तम है। इसलिए प्यार करो प्रिय मित्रों, प्रभु को प्यार करो। कैसे प्यार करना है? प्रभु के साथ जुड़े रहना है। हम जो प्रभु को प्यार करते हैं वो क्या करेगा? अपने को भूल जाएगा, अपने स्वार्थता को दूर करेगा, और सब प्रभु के लिए महिमा देते हुए, और दुख और संकट के समय वो प्रभु की महिमा, स्तुति और आराधना करेगा। वो स्तुति और आराधना के बीच में प्रभु रास्ता, मार्ग दिखाएगा, बंधन खोलेगा। प्रभु को प्यार करो। बहुत सारे लोग गलती से बोलते हैं, ये कहते हैं मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। मैं भी ऐसे बहुत बार ऐसे गीत भी ये बनाया था, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। कितना? बहुत 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 प्यार करता हूँ। लेकिन इतना झूठ है। लेकिन प्रभु को कैसे हम प्यार करते हैं? प्रभु
उसने क्या दिया है? हमको आत्मा दिया। वो आत्मा मुझ में, मेरे अंदर रख कर, वो आत्मा द्वारा हम प्यार करते हैं। मतलब मैं नहीं, प्रभु से आत्मा हम ग्रहण पाया, आत्मा द्वारा हम भलाई करते हैं, ये आत्मा द्वारा हम ऐसे प्रार्थना चलाते हैं, ये आत्मा हमें संचालित करते हैं, ये आत्मा द्वारा हम सब कुछ करते हैं, मैं नहीं। यह समझना है। इसलिए मुझे प्यार करने के लिए, ये प्यार, प्रिय मित्रों, ये प्यार के बीच में बाधा नहीं। ये प्यार, हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, प्यार में शैतान भाग जाते हैं। यह प्यार करने पर, एक दूसरे को ऐसे प्यार करने पर हमको बहुत दुख है, और बहुत ऐसे हमारे विरुद्ध उसने अपवाद किया है, हमारे विरुद्ध दुख देने वाला ऐसे शत्रु को हम प्यार करते हैं, शैतान भाग जाते हैं। ऐसे रोग बीमारियां दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाते हैं, बंधन दूर हो जाते हैं। आशीष प्रभु देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आराधना में, मैं प्रभु को प्यार करने के लिए मेरा आग्रह है, मैं चाहता हूँ, ओ प्रभु मुझे कितने प्यार किया है, और प्यार के विरुद्ध मैं कितने पाप किया है, पापों के लिए पश्चाताप मैं चाहता हूँ, मैं मांगता हूँ प्रभु मेरे जीवन में। और तेरे प्यार, आत्मा की प्यार, अभिषेक फिर भी प्रकट कीजिए, आत्मा के अभिषेक फिर भी मेरे जीवन में प्रदान कीजिए। आज ऐसे प्रार्थना में प्यार करते हुए प्रार्थना करो। किसके लिए, किसके प्रति प्रार्थना करना है? प्रभु मेरे लिए जीवन मुक्ति का ये स्रोत बन गए हैं। ओ प्रभु को प्यार करने के लिए मैं भूल गया था, और ये समझने के लिए ईसाई होने पर भी मैं बहुत तेरी बातों में प्रभु के विरुद्ध है, ऐसे निर्णय लिया है। इसलिए मैं और मेरे घर और मेरे बच्चे और मेरे जीवन साथी और मेरे देश, मेरे राज्य, और ऐसे अपवित्र होकर फिर भी तू प्यार किया, इसलिए हम ये प्यार महसूस करने के लिए हम आग्रह के साथ प्रभु तेरे पास आया। इसलिए फिर से आशीष प्रदान करने के लिए आइए, नया शक्ति दीजिए प्रभु। ऐसे हम प्रभु को स्वागत करेंगे। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा मन, मेरा दिल, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा मन, मेरा दिल, मेरी काया,
जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है, देखो चमका सुबह तारा। रात काली बीत गई है, देखो चमका सुबह तारा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इसलिए मैंने यह गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हम करते हैं। तो कितने मुझे प्यार किया, ओ प्रभु मुझे ढूंढ कर आया, ओ जीवित इसलिए मैं जीवित रहा। जो मेरे लिए मर गया और मुझे प्यार किया, ओ मेरे जीवन के लिए, मेरे पापों के लिए क्षमा देते हुए अपने को अर्पण किया। ओ यीशु कितने बड़ा प्यार है, ओ कितने मुझे प्यार किया है। ओ प्रभु मेरे मसीह आंख खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, अच्छा ज्ञान दे, मैं जान चाहिए प्रभु, मुझे ज्ञान चाहिए प्रभु। तेरे प्यार कितने बड़ा है, तेरे प्यार कितने अमूल्य है, कितने अमूल्य है तेरी कृपा। ओ आराधना आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। आराधना हम करते हैं दिल से, खुशी से, जोर से गाएंगे।
प्रभु सबको शांति देता है, हृदय में आनंद देता है, बोझ वो दूर करते हैं, शरीर में स्वास्थ्य लाभ वो देता है, स्पर्श करते हैं, चंगाई और छुटकारा वो देता है। यीशु कितने बड़ा है, कितने भला है, उसके नाम में कितने बड़ा शक्ति है, उसके नाम में कितने चंगाई है, छुटकारा है। इसलिए हम याद करते हैं, ये प्रभु मेरा मुक्ति दाता है, मुक्ति का स्रोत है, वो नाम में मेरा कल्याण है। ओ प्रभु, ये मृत्यु के बाद भी ये मुझे स्वर्ग का द्वार खुला कर रखा है, मृत्यु के बाद उसके साथ रहने के लिए। इसलिए मेरे लिए मृत्यु, हर सह दर्द, सारे अपमान, सारे अत्याचार, ये मेरे लिए आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए द्वार है। इसलिए मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। यीशु मेरे लिए जीवित है, तू जिंदा है। ओ प्रभु, तू राजा है, राजाओं का राजा तू है। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं, यीशु तू राजा है, राजाओं का राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, राजाओं का राजा है, शांति का राजा है। शांति देने वाला दूसरा कोई नहीं है, चंगाई देने वाला वो दूसरा कोई नहीं है, मुक्ति देने वाला, मुक्ति का स्रोत दूसरा कोई नहीं है। ओ यीशु, ओ मेरे मुक्ति दादा, ओ मेरे जीवन में नया मुक्ति का एक रास्ता, मार्ग दिखाइए। यीशु, यीशु राजा, यीशु तू राजा, यीशु तू राजा। ओ राजगी जी मुझ में आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु। यीशु, यीशु मेरे यीशु। सब लोग इसलिए प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु दया से परिपूर्ण है, उसकी दया और अनुकंपा परिपूर्ण है। इसलिए हम सबों के प्रति वो दया और अनुकंपा वो प्रकट करते हैं। इसलिए सब लोग गाए, छुटकारा और चंगाई प्राप्त करने के लिए दया से दया करो, तेरी पूर्ण दया से दया करो, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। ओ कितने लोग अभी रोते हैं, कितने लोग पश्चाताप करते हैं, रोते हैं। प्रभु उसके अंदर आत्मा की अभिषेक प्रदान करते हैं। कितने लोगों को शरीर में और परिवार में और मन में और ऐसे ऐसे जो जो बातों में, क्षेत्रों में शैतान का अधिकार है, वो प्रभु दूर करते हैं, प्रभु स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा